तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। तो प्रारंभ में तो कल हमने अध्याय संख्या 11 जो है उसको पूर्ण किया। तो आज जो है 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रारंभ में तो मैं सबका धन्यवाद दूंगा कि आप हमारा जो बदलाव किया हुआ समय है 6 बजे, तो 6 बजे सब क्लास कक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो हम लोग 6 से 7:20 तक या ज्यादा से ज्यादा 7:25 तक कक्षा करेंगे आज के सत्र में। फिर उसके बाद में मुझे कुछ एक बेसिकली एक अन्य कक्षा इंग्लिश में भक्ति वैभव कोर्स जो है वो एक एंगेजमेंट, वो जो सेवा है वो मुझे आई और उसको मैं फिर नकार नहीं पाया क्योंकि वो कुछ कारणवश उनके पास अन्य कोई भी वक्ता नहीं था। तो इसलिए हालांकि हमारी क्लासेस 8:30 6:30 से 8:30 तक चलती है, लेकिन चूंकि मुझे बहुत ही निवेदन हुआ कि आप कृपया ये 7:30 से इन कक्षाओं को लीजिए, इसलिए मैंने फिर ये स्वीकार। वैसे भी हमारा 1 या 2 सत्र में खत्म हो रहा है ये, तो फिर मैंने सोचा कि ये संभव है, हम 6 से 7:30 कर देंगे या 6:30 से 7:30 कर देंगे। तो आज और कल में ये विषय वैसे ठीक है। तो आपका कोई प्रश्न है? कल के जो बचे हुए श्लोकों की चर्चा हुई, 31 से लेके 39 श्लोकों में हमने देखा कि खास करके कैसे 30 से लेके श्लोक संख्या 34 तक भगवान का अपनी श्लोक संख्या 35 तक कह सकते हो, 30 से लेके 35 तक अपनी प्रियाओं के साथ, पत्नियों के साथ भगवान का आदान प्रदान बोला है। और फिर 36 से लेके तत्व बोले हैं, 36 और फिर 37 आगे 38 39 आदि। तो इसमें तत्व समझाया है कि कैसे भगवान जो है, भगवान का गार्हस्थ्य गृहस्थ जीवन, उनकी ये सब लीला जो है वो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत। तो उसके तत्व बड़े सुंदर सुचारू रूप से श्लोक संख्या 36 और फिर आगे वहां से लेके 39 तक समझाए हैं। उसके पहले 30 से लेके 35 में खास करके भगवान का किस प्रकार का आदान प्रदान रहा, ये सब चीजें समझाई गई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें काफी सारे पहलू, भगवान की लीला कैसे अप्राकृत है, इसको बहुत अच्छे से श्रील सूत गोस्वामी ने समझाया। ठीक है, तो सुकुमारी ललिता माता जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो प्रश्न कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो 27 वाला श्लोक हम रिवाइज कर रहे थे आज, तो मैंने शायद गलत लिख लिया। कल मैंने लिखा कि पीताम्बर की तुलना जो है वो विद्युत बिजली से की गई, परंतु प्रभुपाद जी के उसमें तात्पर्य में था कि पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई। तो बिजली से क्या, मैं ये बस जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली इस श्लोक में विद्युत की तुलना किससे, उपमेय क्या है विद्युत? ठीक है, देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपको ऐसा वहां पे कोई वाक्य दिखा कि जो पीताम्बर की तुलना विद्युत के साथ कर, पीताम्बर की तुलना इंद्रचाप से के साथ कर रहा है, ऐसा कोई वाक्य वहां पे आपको दिख रहा है? जी जी प्रभु जी, पढ़िए उस वाक्य। 7th लाइन में लिखा है, फूलों की वर्षा की उपमा तारों से और उनके पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतएव आकाश की आगे आगे अतएव आकाश की सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान के चित्त शक्ति का चिंतन करें। ठीक है, देखिए इस तात्पर्य का एडिटिंग हुआ है। अच्छा। अगर आप लेटेस्ट एडिटिंग देखते हो 2019 का, जिसे मेरे पास वेदा बेस है, तो इसमें बताया है कि his yellow garments are compared to the lightning। तो ये जो है पीताम्बर, उसकी तुलना विद्युत से ही होनी चाहिए। इंद्रधनुष तो वनमाला की तुलना होनी चाहिए। तो अगर वैसा है तो शायद उस पर करेक्शन होना चाहिए। ये कोई पुराना संस्करण होगा, उसमें करेक्शन नहीं। ठीक है, तो मैंने सही लिखा था यानी क्लास। यस यस।
वनमाला जो है वो इंद्रधनुष है और पीताम्बर विद्युत। ठीक है, विद्युत है, बिल्कुल। यस। अन्य कोई किसी का प्रश्न है? ये जो सेशन पढ़ा इसमें काफी महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा हुई। इसमें कोई किसी का प्रश्न है? पहले तो मेरे विचार से आप लोग उपस्थित होंगे शायद, अंत तक कितने लोग उपस्थित थे उनको प्रश्न हो सकता है। तो ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बढ़िया है। आशा करता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण सेक्शन को, विभाग को अच्छे से समझे हैं, क्योंकि श्लोक बड़े सुंदर सुंदर प्रकार से उसका वर्णन किया है। यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहकयत्मशेको, या फिर ये जो श्लोक है, तम मेनिरे अबला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा अप्रमाण विदो। क्या कोई बताना चाहेगा क्यों भगवान की रानियों को यहाँ पे मूढ़ा और अप्रमाण विद कहा गया है? कि जो भगवान के प्रमाण को, भगवान की शक्ति को नहीं जानती थी, या फिर मूढ़ा कहा गया है, जिसका ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है कि सरलता के कारण इस प्रकार से। तो क्या अर्थ है इन शब्दों का, कोई बताएगा मुझे? जब रानियों को इस प्रकार से कहा है, क्या वो जानती नहीं है भगवान की भगवत्ता को? तो क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि भगवान तो स्त्रैण है, भगवान तो हमारे वश में है पूरी पूरी तरह से? अन्य कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। विज्ञान शक्ति माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, मूढ़ स्त्रियां इसलिए कहा गया है कि वो, उनका जो ज्ञान था वो योग माया द्वारा ढका गया था, और योग माया के पर्दे के कारण रानियां इसे समझ रही थी कि कृष्णा हमारे वश में है। एक्चुअली कृष्णा उनके वश में, कि उनके पीछे पीछे जाने वाले जैसे पति रहते हैं वैसे नहीं थे, लेकिन वो समझ रही थी क्योंकि योग माया के पर्दे, उनका पर्दा उनके आंखों पर था। और जैसे प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जैसे नास्तिक ईश्वर को नहीं समझ पाते, वैसे मूढ़ स्त्रियां, इधर मूढ़ स्त्रियां बोला है, लेकिन वो मूढ़ नहीं थी, बहुत विदुषी स्त्रियां थी। योग माया उनको भुला रही थी कि वो उनके पति मतलब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसा वो समझ रही थी योग माया के कारण। करेक्ट, ठीक है, तो अच्छा है ये। हाँ, तो लेकिन वास्तविक में उनके पीछे पीछे पति जा रहे थे कि नहीं जा रहे? वो योग माया के कारण वैसा सोच रही थी, लेकिन क्या श्री कृष्ण उनके पूरी तरह से वशीभूत थे कि नहीं थे? थे प्रेम से, उनके प्रेम से वो बंधे हाँ, थे। प्रेम से, बहुत अच्छे। हाँ, अभी आपने मुद्दा पकड़ लिया, वो प्रेम से वशीभूत थे। तो वो वास्तविक सत्य था कि श्री कृष्ण उनके पीछे 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 ही है। हाँ, और विवश है उनसे पूरे। इसलिए तो सत्यभामा कहती है कि नहीं, मुझे एक पूरा पारिजात वृक्ष ही चाहिए, तो फिर चले गए ना उनको लाने के लिए उधर। हाँ, स्वर्ग में भी चले गए। तो देखिए, लेकिन वो वशीभूतता प्रेम के कारण, हाँ, ये बात है, वो काम के कारण नहीं। तो एक्चुअली में ये व्याज स्तुति बोलते हैं इसको, ये व्याज स्तुति है, मतलब गुणगान है वास्तविक। ऐसा लगता है सुनने में कि ये अबलाएं स्त्रियां जो है वो भगवान के शक्ति प्रभाव को जानती नहीं थी, इसलिए वो सोचती रही कि ये स्त्रैण है कर। लेकिन वो गुणगान है, व्याज स्तुति है। हाँ, व्याज स्तुति मतलब समझते हो आप, कि जो ऊपर ऊपर से लगता है कि निंदा है, लेकिन अंदर से वो स्तुति है। हाँ, इस प्रकार से। तो ये बात है, श्री कृष्ण भौतिक सौंदर्य से कभी भी किसी के वश में नहीं आएंगे, लेकिन प्रेम से तो वश में आएंगे ना। तो इन इन स्त्रियों का, इन नारियों का सौंदर्य जो था वो भी आध्यात्मिक ही था, लेकिन खास करके ये मुद्दा कि प्रेम है, इस प्रेम के कारण ही कृष्ण वशीभूत हुए। ये बात थी, इसको, ये मुद्दा है यहाँ पर पक्का पक्का। ठीक है, महायोगी प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो यह भगवान के लीला शक्ति का भी प्रभाव था, इसके वजह से विपरीत दृष्टांत दिया जा सकता है। करेक्ट, क्या है वो विपरीत दृष्टांत बताएंगे जरा? और लीला शक्ति से योग माया उन पर प्रभाव करती थी, इसके वजह से पत्नियां भूल जाती थी कि भगवान के महिमा को जानती नहीं थी। सही है, ये मुद्दा तो सही है,
लेकिन आपने कहा कि विपरीत दृष्टांत, तो वो टर्म आप समझाएंगे क्या मुझे, क्या अर्थ है उसका, विपरीत दृष्टांत? नहीं, वो बात अब भौतिक लोगों की तरह दिखती दिखती थी, प्रेम कर रही है भगवान के साथ आदान प्रदान कर रही है, लेकिन वास्तविकता वो भौतिकता नहीं है, वो शुद्धता आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ ठीक है, आपने जो आप समझा रहे हो, बता रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन विपरीत दृष्टांत मैंने किसी और एंगल से समझाया था। कौन बता सकता है कि ये विपरीत दृष्टांत क्या चीज थी? आपको वो शब्द याद में रहा, लेकिन उसका अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्पष्टता से नहीं समझा। जब मैं कहता हूं कि इस अंतिम श्लोक में विपरीत दृष्टांत दिया है, इसका अर्थ क्या होगा? ये सुकुमारी ललिता माता जी। प्रयत्न करूंगी प्रभु जी, अगर थोड़ा सा याद है मुझे। आपने बताया था कि जो है अगर संसारिक लोग इसे देखेंगे कि कोई पुरुष जो है अपनी स्त्री के पीछे पीछे जा रहा है या फिर उनके मतलब उनकी क्या कर रहा है, तो संसारिक लोग जो इसे समझेंगे वो उनको स्त्रैण ही समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो विदुषी स्त्रियां थी, परंतु वो जो है योग माया द्वारा उनको भ्रमित हो गई थी। तो ये विपरीत दृष्टांत की बात बताया। तो यहाँ पे दृष्टांत क्या है इस श्लोक में? दृष्टांत दृष्टांत जो है वही है कि जो है वो उनके पति जो है अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाते हैं, उनके संग एकांत में रहना चाहते हैं। यही दृष्टांत है। अगर वो संसारिक लोग देखेंगे तो उसे अज्ञानता के कारण जो है उसे उस ढंग से समझेंगे कि वो स्त्रैण है, परंतु जो वो योग माया से ढकी हुई भ्रमित स्त्री, वो जो रानियां हैं, वो उसी तरीके से देख रही है, लेकिन वो जो है योग माया से भ्रमित। ठीक है, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि ये सेक्शन मैंने थोड़ा सा आज ले लेना चाहिए था। कल शाम में इसको थोड़ा सा मैंने जल्दी में ले लिया, तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक से समझा नहीं है लोग। देखिए वैसी बात नहीं है आप जो बोल रही हो, या अन्य कोई हाथ भी नहीं खड़ा किया, मतलब किसी को समझा नहीं है क्या है। देखिए ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक में तम मेने रे अबला, ये श्लोक है, अंतिम श्लोक देखिए 11वें अध्याय। इसमें जो ईश्वरम मतयो यथा है ना, वो दृष्टांत इस श्लोक में, बाकी सब जो है तत्व समझाया जा रहा है। तो इन अबलाओं में जो कि कही गई है, मूढ़ कही गई है, तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति स्त्रैण है और हमें हमेशा ही हमारे पीछे ही रहते हैं, क्योंकि भगवान के प्रमाण को, शक्ति को नहीं जानती। और इसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया है ना, वो अंतिम लाइन है श्लोक की, ईश्वरम मतयो यथा। जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति होता है, वो ईश्वर के प्रति कैसे उसका ज्ञान नहीं होता है, वो सोचता है कि नास्तिक व्यक्ति ईश्वर के बारे में उसके गलत उसको ज्ञान नहीं होता है, ईश्वर का प्रभाव नहीं जानता नास्तिक। तो ये यहाँ पे दृष्टांत है वास्तविक। उसके पहले जो कुछ बोला है ना, वो सारा सिद्धांत बोला है। दृष्टांत यानी होता है उदाहरण। तो क्या उदाहरण दिया इन्होंने? उदाहरण ये दिया, ईश्वरम मतयो यथा। जैसे ईश्वर के प्रति कुछ लोगों का, नास्तिक लोगों का ऐसा मत होता है ना कि भगवान जो है वो क्या है, भगवान मतलब पूरी एक तो मानते नहीं है भगवान को, या फिर भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो ये यहाँ पे दृष्टांत हो गया। तो हालांकि दृष्टांत जो है ऐसा नास्तिक लोगों का दृष्टांत दिया जा रहा है, या जो अज्ञानी है उनका दृष्टांत दिया जा रहा है, लेकिन स्त्रियां अज्ञानी नहीं है। देखिए दृष्टांत क्यों देते हैं? सदृशता के लिए दिया जाता है ना दृष्टांत, है क्या नहीं? अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, बराबर है। तो सहिष्णु कैसे होना चाहिए? तरो के जैसा सहिष्णु। तो तरूप में और वो सहिष्णुता में कुछ सदृशता है ना, इसलिए बोलते हैं, इसलिए दृष्टांत दिया जाता है सदृशता के लिए। लेकिन जहां बात हो गई कि नास्तिक जैसे भगवान के प्रभाव को नहीं जानते हैं, वैसे ही ये स्त्रियां भगवान के प्रभाव को न जानते हुए उनको स्त्रैण समझते रही। तो इसमें आपको सदृशता दिख रही है क्या कुछ? ये एक्चुअली विपरीतता है, इसमें सदृशता नहीं है।
तो इफेक्ट दोनों का एक ही है कि नास्तिक भी कृष्ण को समझता नहीं है और ये रानियां भी कृष्ण को समझती नहीं है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक जो है महामाया की वजह से समझती नहीं है, दूसरी जो है वो योग माया की वजह से नहीं समझती। तो इसको कहते हैं विपरीत दृष्टांत। जो दृष्टांत का गुण है और जो सिद्धांत का गुण है, इसमें ऑपोजिट है वो दोनों, सदृशता नहीं है वास्तविक। या आप कह सकते हो सदृशता सिर्फ व्यवहार में है, लेकिन जो कारण है उसका, भगवान के प्रति उनका प्रभाव न जानने का रानियों का कारण योग माया है, नास्तिकों का कारण महामाया है। तो ये हो गए विपरीतता। समझ गए आप इस चीज को? विपरीत दृष्टांत किसको कहते? तो ये बात है। तो ठीक है, देखिए और एक श्लोक लिया गया था, श्लोक संख्या 36। तो कहा है कि वहां पे उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास। तो भगवान के इंद्रियों को ये जो रानियां है वो अपने कुहकों के द्वारा, मतलब अपने हास्य के द्वारा, स्मित के द्वारा, उनके स्त्री सुलभ जो भी हाव भाव है उनके द्वारा बिल्कुल भी भगवान के इंद्रियों को ये स्त्रियां विचलित नहीं कर पाई। तो इसका क्या अर्थ है? इस लाइन का कोई बता सकता है? क्या अर्थ है इस लाइन? भगवान के इंद्रियों को ये रानियां बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाई, इससे क्या बोध हो रहा है? हरे कृष्णा प्रभु। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु। यस, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु बोलिए। इसमें प्रभु जी वो बता रहे हैं कि जो भगवान जो थे वो आत्माराम है, तो भगवान को जब वो रानियां अपने अलग अलग स्त्रीयोचित भाव से आकर्षण करना चाह रहे थे तो उसको आकर्षित नहीं कर पाए। भले ही वो उनके जो वो रानियां इतनी सुंदर थी कि स्वयं कामदेव भी वो उनके हाव भाव देख के मूर्छित हो जाए और शिव जी भी वो भी विस्मित हो जाए, लेकिन भगवान आत्माराम थे इसलिए वो उससे आकर्षित नहीं हुए। लेकिन भगवान उनके प्रेम भाव के कारण आकर्षित हुए, जो उनकी भक्ति थी। तो जैसे कि पहले वर्णन हुआ कि जब भगवान नहीं थे तो वो व्रत में उन्होंने व्रत का पालन किया और कई रानियां ध्यान में थी। तो वो भगवान के प्रति जो उनकी शरणागति थी, जो प्रेम भाव था, उसके कारण भगवान उनके भी बस में थे। ठीक है, ओके, यस। सुरेश प्रभु, आपको क्या कहना है? कुछ और? भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, जो उसे भौतिकता का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हो सकता। ये जो इंद्रिय की जो भावना है वो सब भौतिकता के स्तर के ऊपर होती है, और उनकी इंद्रिया वो तो जैसे उनका आत्मा और शरीर एक है, तो उसमें कोई भौतिकता का प्रभाव नहीं हो। नहीं, आप बहुत कुछ अलग मुद्दे कह रहे हो, यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है वो। प्रिसाइजली बताना चाहिए कभी भी। आप कितनी सारी अलग बातें कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है उसका संबंध? मैं क्या पूछ रहा हूँ, यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहकैर्न शेकु, इस बारे में बताइए। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, ये वो आप तो आधा घंटा बोल सकते हो इसके विषय के ऊपर, लेकिन मुद्दा वो है कि नहीं? मुद्दा मैं पूछ रहा हूँ, भगवान के इंद्रियों को जब वे कुहकों के द्वारा बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाई, इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो ठीक है रुक्मिणी वल्लभ प्रभु, आपने समझाया, इसको ठीक से समझाया कि प्रेम जो है उसके कारण वे भगवान के इंद्रियों को विचलित कर पाई, ना कि काम के कारण, ना कि कोई अपने हाव भावों के द्वारा वगैरह, सब। ये मुद्दा है यहाँ पर। यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहकैर्न, तो कुहकों के द्वारा विचलित न कर पाई, लेकिन उस कुहक के जगह प्रेम डाल दीजिए। प्रेम के द्वारा, तो प्रेम न विमथितुम शेकुहु, ऐसा अर्थ हो जाए। प्रेम के द्वारा तो विचलित कर पाई। शेकु मतलब सकना, मराठी मध्ये शकणे। भगवान के इंद्रियों को विमथित, विचलित न कर पाई, न कर सकी,
दैट इज द मीनिंग शेकु। तो कुहकई को, आपको कुहकई की जगह प्रेरणा डाल दिया ना आपने, तो बस वो न निकल जाएगा और वो शेकु हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुद्दा जो है बोला जाए। देखिए, कोई भी चीज का प्रिसाइज आंसर करने को सीखना पड़ेगा आपको। तो हमने तो हजारों चीजें सुनी है भक्ति में, लेकिन आपको जो पूछा जा रहा है उसका प्रिसाइज आंसर बताना पड़ेगा। तो ये मुद्दा है, हमेशा याद रखिए, नहीं तो हम लोग बीटिंग अराउंड द बुश करते रहते हैं हमेशा। प्रिसाइजली कोई भी चीज को समझाइए, जो पूछा है उतना बताइए। तो जिसको वो अच्छे से समझा है वो फटाफट बता भी देगा, वैसे एकदम फटाक करके कि हाँ ये है उसका उत्तर। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग ये विषय में। जस्ट देख रहा था कि कितना समझा है आप लोगों को, या ऐसे हो गए कि सब सिर के ऊपर से चला गया। ये अंतिम श्लोक जो है वो सारे, जो कि एक्चुअली में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। ठीक है, मेरे विचार से ओके, यही मेन तत्व जो है उसमें आप समझ गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शायद मैं यहाँ से आगे कभी इस प्रकार की चीज करूँ भी नहीं कि 8:30 के बाद वगैरह मैं कभी क्लास एक्सटेंड नहीं करूंगा। कल के इसमें तो बस मैंने गलती से बीच में क्वेश्चन आंसर ले लिया, इसलिए मेरा आधा घंटा चला गया। नहीं तो मैं फिर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि फिर उसके बाद में शायद आप सब लोग जाने के मूड में होते होंगे, या फिर ठीक से सुनते नहीं है, या समझ नहीं रहे हैं, या फिर क्लास बंद करके जाते भी होंगे, क्योंकि मैं ही खुद अनुमति दे भी देता हूँ हर एक को कि आप 8:30 बजे अगर आपको कोई सेवा है तो जाइए करके। ठीक है, तो यहाँ से आगे ऐसे ही करेंगे, उतने समय में ही उतना जितना होगा उतना करेंगे, बस नो प्रॉब्लम। नहीं तो फिर ये हम लोग इतना विस्तार से चर्चा करेंगे और अगर आपको समझा नहीं, या फिर आपको ठीक से वो आकलन नहीं हुआ, तो फिर मुझे भी दुख होता है कि ये क्या हो गया करके, क्यों नहीं समझा, ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको पकड़ना चाहिए जो भी बोला जा रहा है। ठीक है, अध्याय संख्या 12। तो अभी जो है इस अध्याय संख्या 12 की चर्चा जो है प्रारंभ। अध्याय 12, सम्राट परीक्षित का जन्म। तो ये छोटा सा अध्याय है, छोटा सा यानी श्लोक तो है इसमें भी 36 या 40 जो भी कुछ, लेकिन इसमें ज्यादा चर्चा नहीं, चर्चा छोटी सी है, इसलिए इसको आज प्रारंभ करते हैं और 1-2 सत्रों में इसको पूर्ण करने का प्रयास। ठीक है, देखिए अध्याय 12, सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 1। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णो तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। अनुवाद पढ़िए श्रुतकीर्ति माता जी, आप पढ़िए। शौनक मुनि ने कहा महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया होता, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए पहला श्लोक है ये 12वें अध्याय। सबसे पहले तो 12वें अध्याय के क्या घटक है, क्या चर्चा है, इसको देखते हैं। श्रीधर स्वामी जी का ये 12वें अध्याय का प्रारंभ, ये 12वां अध्याय है। ठीक है, 12वां उसमें क्या इसके चैप्टर के कंटेंट्स है। देखिए, पूर्वोक्तम यत् प्रसंगाय द्रोणी दंडादि विस्तरा द्वादशे तु तदेवाथ परीक्षित जन्म वर्ण्यते। द्वादशे वर्ण्यते, 12वें में वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में क्या वर्णन किया है? परीक्षित जन्म, परीक्षित का जन्म वर्णन किया। तो परीक्षित जन्म के पहले ये सारा जो बोला जा रहा था वो इसी प्रसंग के लिए बोला जा रहा है। आपको याद है
जब नारद और व्यास का संवाद पूरा हुआ, उसके बाद में जो 7वें अध्याय से प्रारंभ हो रहा है, वो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, वो सब अध्याय उपोद्घात रूप में ही थे। उपोद्घात मतलब परिचय रूप में ही थे, प्रसंग रूप में ही थे। क्या बोलने के लिए? परीक्षित का जन्म बोलने। आपको याद होगा मैंने ये चीज समझाई थी आपको कि 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे अध्याय परीक्षित के जन्म रूपी कथा का उपोद्घात है, प्रसंग है उसका। दे आर एन इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट बिफोर परीक्षित बर्थ इज डिस्क्राइब्ड। तो परीक्षित का जन्म जो है वो 12वें में बोला है, लेकिन उसके पहले सारा प्रसंग जो है वो देखिए, श्रीधर स्वामी वही चीज बोल रहे हैं, पूर्वोक्तम यद प्रसंगाय द्रोणी दंडादि विस्तार। देखिए, इसके पहले पूरा उक्तम जो बोला गया विस्तार से, क्या द्रोणी दंड, द्रोणी अश्वत्थामा को जो दंड आदि दिया गया ना, वो सब कुछ जो विस्तार से बोला गया था। यत प्रसंगाय, जिस प्रसंग के लिए, वो प्रसंग मतलब परीक्षित का जन्म इस अध्याय में अभिवर्णन। कितना श्रीधर स्वामी क्लियरली समझा रहे कि जिस प्रसंग के लिए 7वें अध्याय से पूरा पूरा हम लोग चर्चा करते आ रहे थे विस्तार से, उस प्रसंग को यहाँ पे तदेव, वो प्रसंग ही यहाँ पे परीक्षित जन्म जो है वो प्रसंग वर्णन किया गया। दैट्स इट। तो ये मुद्दा है। जो पहला प्रश्न पूछा था ना परीक्षित को, जो परीक्षित के जीवन के बारे में वगैरह, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे कि नहीं? सूत गोस्वामी को ये सारे प्रश्न पूछे थे कि परीक्षित के जीवन जन्म के बारे में बताइए, मृत्यु के बारे में हमें बताइए। कहाँ पे पूछा था ये प्रश्न? परीक्षित का जन्म, मृत्यु, कार्य, कोई बताएगा मुझे कहाँ पे पूछा था ये? बोलिए। परीक्षित के जीवन काल के बारे में, मृत्यु के बारे में, कार्यों के बारे में हमें बताइए, ऐसा प्रश्न कहाँ पे आया है भागवत? सुंदर केशव रूप। हरे कृष्ण प्रणाम जी। आई थिंक चौथे अध्याय में आया था। बहुत अच्छे, हाँ चौथे अध्याय में, ठीक है। चौथे अध्याय में गोस्वामी को 6 प्रश्न किए थे उसमें। बिल्कुल, यस। तो चौथे अध्याय के प्रश्न है ये, याद होना चाहिए। चौथे अध्याय में भागवत के इतिहास का प्रश्न पूछा था। चौथे अध्याय में परीक्षित के जन्म का प्रश्न पूछा था। चौथे अध्याय में परीक्षित के कार्य का प्रश्न पूछा था। चौथे अध्याय में परीक्षित कैसे इस धरातल से मतलब उनके निधन का भी, उनके संस्था का कैसे चले गए, देह त्याग का भी प्रश्न पूछा। सारे प्रश्न वहां से आ गए, ठीक है। तो इस प्रश्नों का उत्तर देते देते पहले तो उन्होंने 4, 5, 6 में भागवत के इतिहास का वर्णन किया। फिर 7 से लेके 12 में परीक्षित के जन्म का वर्णन हो रहा है। 7, 8, 9, 10, 11 ये हो गया जन्म, परीक्षित के जन्म का प्रसंग। और 12 जो है वो वास्तविक जन्म का वर्णन, ठीक है। इस प्रकार से तो ये बात है, वो वहां पूछा था वो। और फिर वो जब वहां पूछा था चौथे अध्याय में, तो 7वें अध्याय में ये जो सूत गोस्वामी है उन्होंने कहा कि संस्थाम च पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयात्, वो सब कृष्ण कथोदयम, मैं बताऊंगा आपको ये सब। लेकिन वो जन्म बताते बताते इतना सारा विस्तार से बाकी चीजें बता दी कि अभी तक जन्म के बारे में बात ही नहीं। तो वो जो है इस अध्याय में अभी वास्तविक जो ओरिजिनल मूल प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस अध्याय का प्रयोजन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, कृत्वा जन्मोत्सवम राजा पौत्रस्य श्री परीक्षितः द्वादशे भावी तद्वृत्तम विप्रेरोक्तम उपाश्रुणोत। देखिए इस अध्याय में क्या दिया है, द्वादशे 12वें अध्याय में उपाश्रुणोत, सुना। क्या सुना? राजा जो है युधिष्ठिर महाराज ने भावी तद्वृत्तम, जो परीक्षित है उनके बारे में, वो कैसे भविष्य में कैसे बनेंगे, वो उनके क्या क्या गुण रहेंगे, ये जो है विप्रों के द्वारा बोला गया सब कुछ युधिष्ठिर राजा ने सुना। इस अध्याय में सुनेंगे वो, मतलब इस अध्याय का बता रहे हैं कि इस अध्याय में विप्र जो है, जो
परीक्षित के जन्म के वक्त उपस्थित जो विप्र थे, वे सारे परीक्षित के बारे में, कैसे परीक्षित राजा बनेंगे, किस प्रकार के गुण होंगे, ये सब कुछ पहले ही बता दे रहे। किनको? युधिष्ठिर। तो राजा युधिष्ठिर वो सब सुनेंगे। और कृत्वा जन्मोत्सवम राजा, जन्मोत्सव, उन्होंने जो जन्मोत्सव मनाया उसका भी वर्णन है। इसका जन्मोत्सव? पौत्रस्य श्री परीक्षित, उनके पौत्र जो है, युधिष्ठिर के पौत्र मतलब जो परीक्षित है, उनका जन्मोत्सव, और साथ ही साथ उनके कैसे गुण रहेंगे, ये विषय इस अध्याय में आया है। नैव श्रुतचरो भक्तो राजा व ताविदीदृशः कृष्णम ददर्श यो गर्भे यश्च कालम अदंडयत। नैव श्रुतचरो भक्तो, देखिए ऐसा भक्त के बारे में तो किसी ने आज तक सुना ही नहीं होगा, या ऐसे राजा के बारे में किसी ने सुना ही नहीं होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं नैव श्रुतचरो भक्तो, ऐसा भक्त किसी ने सुना है, ऐसा राजा के बारे में किसी ने सुना है कि जो गर्भे कृष्णम ददर्श, जिसने अपने गर्भ में कृष्ण को देख लिया। इतने सारे उदाहरण है, लेकिन गर्भ में श्री कृष्ण को देख लिया ऐसे कितने लोग हैं, कितने उदाहरण है ऐसे। तो ऐसा ये जो है बड़ा विशेष राजा है परीक्षित, जिसने गर्भ में ही, अपने गर्भ में पहली चीज जो है उसने देखी वो है श्री कृष्ण का दर्शन। विश्वनाथ चक्रवर्ती आगे बताते हैं उनके चक्षु का पहला विषय श्री कृष्ण बने, परीक्षित के चक्षु का। कृष्णम ददर्श यो गर्भ, एंड यश्च, वो कालम नहीं कलिम होना चाहिए, यश्च कलिम अदंडयत। कालम दिख रहा है, एक्चुअली कली होना चाहिए, यश्च कलिम अदंडयत, और जिसने कली को भी दंडित कर दिया। अरे भाई, कली को दंडित करने वाला कौन सा राजा सुनाया, जिसने साक्षात कली को दंडित कर दिया। तो इसलिए ये उनका विशेष कार्य जो है वो बताए जा रहे हैं कि इतने विशेष थे ये परीक्षित कि जिन्होंने गर्भ में कृष्ण को देख लिया, और साथ ही साथ कली, साक्षात व्यक्ति कली को ही दंडित कर दिया। तो ऐसा राजा किसने सुना है, ऐसे भक्त के बारे में कहाँ आपने सुना है, कितने विशेष है, ये बात जो है बताई जा रही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि ऐसे इन भगवान का यहाँ पर इस प्रकार से जो गुणगान है वो परीक्षित का गुणगान ये युधिष्ठिर सुनेंगे इस प्रकार से। देखिए शौनक सूत का संवाद चल रहा है। तो शौनक मुनि जो है उन्होंने आगे कहा, अश्वत्थामना उपसृष्टि न ब्रह्मशीर्षणो तेजसा, अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र फेंका गया था उसके कारण उत्तरा का गर्भ तो नष्ट हो गया था, उत्तराया हतो गर्भ। देखिए परीक्षित जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे ऑलरेडी, सीधा सीधा लिखा है भागवत में, ईशेन आजीवित, लेकिन भगवान ईश के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा उनको पुनः जीवित किया गया है। दग्ध हो गए थे वो ऑलरेडी, लेकिन भगवान ने उनको पुनः जीवित किया, ये बात है। तो शौनक ऋषि क्या है, ये पहले 3 श्लोकों में शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, 1, 2, 3 में। तो वो क्या करते हैं, 1, 2, 3 में बताते हैं फिर से कि भाई बहुत चर्चा सुन ली हमने, अभी हमको परीक्षित के जन्म के बारे में बता दीजिए। 7वें अध्याय से हमने क्या क्या सुना, कोर्स वो तो आनंद में है, हर्ष में है, लेकिन अभी मूल विषय पे फिर से वापस आते हैं कि हमें परीक्षित के जन्म के बारे में बताइएगा। आपने तो कई विषय बता दिए प्रसंगवश, उपोद्घात रूप में, अभी जो है हमें परीक्षित के जन्म के बारे में बताइए। तो ऐसा 3 श्लोकों में बोला है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो उसमें ये पहला श्लोक है। तो देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने श्रील श्रुत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया। कहाँ किया, हमने देख लिया वो 4थे अध्याय में। लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोणपुत्र द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाना,
अर्जुन द्वारा दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा मरणासन्न भीष्मदेव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भक्त का प्रस्थान, फिर द्वारका में आगमन, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आना, 16,000 रानियों के साथ निवास, कितनी चर्चा हो गई। मूल विषय जो था परीक्षित का जन्म जो है, उसके संदर्भ में कितनी सारी चर्चा होगी। तो इसलिए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी भी, सभी ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाहते। अतएव शौनक मुनि ने इसकी जिज्ञासा की। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कुछ हम लोग चर्चा करते हैं और उसके बीच में कोई कुछ प्रश्न पूछता है, फिर उसके कारण अन्य कोई पूछता है, फिर उसके कारण अन्य कोई कुछ प्रश्न पूछता है, इतना हम लोग दूर चले जाते हैं। तो फिर कोई और एक भक्त आके बोलता है, प्रभु जी लेकिन मूल हमारा प्रश्न ये था। ठीक है, ट्रैक पे आ गए हैं अभी वापस। तो वैसे यहाँ पर इतनी सारी चर्चा के बाद शौनक ऋषि फिर से वो मुद्दा की परीक्षित के जन्म के बारे में हम जिज्ञासा करते हैं, कृपया हमें समझाइए। ऐसा नहीं है कि वो इन सारे विषयों को सुनने में उनको कोई दुख है, नहीं नहीं नहीं, इन सारे विषयों को सुनने में वो तो बड़े हर्षोल्लासित है, लेकिन तो भी परीक्षित के जन्म का जो उनको मूल प्रयोजन था सुनना वगैरह, वो भी विषय सुनना चाहते हैं ना वो, स्वाभाविक रूप से। इसलिए उस विषय को फिर से प्रस्तुत कर, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवात्सित सप्रेत्य गतवान यथा। ठीक है, महायोगी प्रभु अनुवाद कर। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की? हाँ देखिए, तो वही प्रश्न पूछ रहे जो उन्होंने इसके पहले भी पूछे है, जो वो सुनना चाहते हैं। तस्य जन्म महाबुद्धे, उन महाबुद्धि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, जन्म के संबंधित कथा हमें सुनाइए। कर्मानि, उनके कर्म भी सुनाइए, जो कि एक महात्मा थे परीक्षित। निधनम च यथैवात्सित, और उनका निधन कैसे हुआ, उनका मृत्यु कैसे हुआ। और सप्रत्य गतवान यथा, इस जगत को त्याग कर, इस देह को त्याग कर वो कहाँ चले गए, ये भी हमें बताइए। ये सारी चीजें जो है हम सुनना चाहते हैं, कृपया आप हमें इन चीजों के बारे में बताइए, ऐसे कह रहे हैं। तो मुद्दा वही है कि वे जो है इन सारे शब्दों को, इन सारे विषयों को जो है यहाँ पे सुनना चाहते हैं, तो इसलिए ये सब चीज जो है वो पूछ रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी देखिए क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी मुद्दा कहते हैं कि महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी, तो इसलिए ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से भी वे निश्चित ही बचाए जा सकते। देखिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा कहा जा रहा है। अगर भगवान ने ब्रह्म दंड से बचा दिया, ये जो परीक्षित है उनको गर्भ में ब्रह्म दंड से बचा दिया। ब्रह्म दंड क्या है, वो ब्रह्म दंड यानी ब्राह्मण के द्वारा फेंका गया वो ब्रह्मास्त्र, उसको ब्रह्म दंड कहा। तो वही कृष्ण क्या उनको जब श्रृंगी ने शाप दिया तो उस ब्रह्म दंड से नहीं बचा सकते? अगर यहां बचाया तो फिर वहां भी बचा सकते थे। तो इसलिए कुछ कुछ लोग जो ऐसा तर्क करते हैं ना, कि अरे बेचारे परीक्षित को क्या करे वो, श्रृंगी जो है उस श्रृंगी के शाप के कारण मरना पड़ा उनको। तो हालांकि वो मरना नहीं चाहते थे तो भी मरना पड़ा। अरे भाई आप ये बात को समझिए ना, जिन परीक्षित को गर्भ में बचाया गया उन्हीं परीक्षित को बाद में भी भगवान बचा सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान की योजना, भगवान चाहते थे कि अभी बस परीक्षित जो है वो जो परीक्षित है वो भागवत के आविर्भाव का कारण बने। परीक्षित जो है मेरी योजना में अपनी जो भी भूमिका है उसको निभाए। तो इसलिए
भगवान की योजना को परीक्षित ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, वही श्री कृष्ण जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया, आज ऐसा हुआ है कि मुझे 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होने का शाप मिला है, तो मैं क्यों इस स्थिति को टालने का प्रयास करूं। परीक्षित जो है वो आगे 18वें अध्याय में तो बहुत वर्णन आएगा कि परीक्षित कितने वास्तविक खुश हो गए। परीक्षित जब शाप सुने तो उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान, मैं आसक्त हो गया था मेरे राज्य से, आसक्त हो गया था मेरे सम्राट पद से, भगवान आपने मुझे छुड़वा दिया इस आसक्ति से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हृदय से ऐसा भाव प्रकट हुआ उनके। हालांकि वे आसक्त नहीं थे, महाभागवत थे, लेकिन तो भी महाभागवत का तो स्वभाव ही होता है नम्रता। तो मुद्दा क्या है, जो श्रृंगी ने जो परीक्षित को शाप दिया, उसके प्रति ना ही परीक्षित का कोई प्रतिकार का भाव था, ना ही भगवान ने भी उनको उस स्थिति में उनको कोई उस बचाने का उस स्थिति में प्रयास नहीं किया। भगवान तो चाहते थे कि परीक्षित जो है श्रीमद् भागवत के आविर्भाव का कारण बने और इस प्रकार से उनके धाम वापस चले जाए। तो ये बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे कि परीक्षित का जन्म हो, कर्म हो, उनका निधन हो, सब कुछ अलौकिक है, विशेष है। वो सब कुछ भगवान की योजना से ही हो रहा है, इस प्रकार से। तो मुद्दा ये है। तो स्वयं को म्यूट कर रखिए। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे, अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते थे तो अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। तो देखिए ये स्वभाव है परीक्षित का। परीक्षित ने स्वीकार कर लिया इस अवस्था को, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अभी तो कलियुग आने वाला है और कली जो है उसका स्वभाव से ही स्वाभाविक रूप से कली का ही राज्य आने वाला है करके। तो इसलिए उस अवस्था को स्वीकार करके उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, बल्कि देह त्याग करने के लिए तैयार हो। तो मुद्दा यह है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे उनकी महत्ता बता रहे हैं। महात्मना लिखा है ना यहाँ पर, तो ऐसे महात्मा थे कि भले ही उनमें श्रृंगी को शाप देने की ताकत थी, उनमें वो ऐसे महाभागवत थे कि श्रृंगी से ज्यादा शक्तिशाली। भले ही श्रृंगी उनको शाप दे, परीक्षित उस शाप को, विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते आगे टीका में, परीक्षित उस शाप को नलिफाई भी कर सकते थे, उस शाप का प्रभाव उनपे होगा नहीं, इतनी उनकी भक्ति की ताकत थी। उनकी भक्ति की शक्ति ऐसी थी कि उस शाप को वो व्यर्थ कर सकते थे। इतना ही नहीं, श्रृंगी के ऊपर भी अपना शाप डाल सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनका वो स्वभाव था, उन्होंने कृष्ण की योजना करके उसको स्वीकार किया। जान लिया कि अभी भगवान जो है मुझे चाहते हैं इस राज्य, परिवार, सम्राट पद आदि सबको छोड़ के मैं चला जाऊं वापस उनके धाम में। इस प्रकार से उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो यही बात है कि भगवान के भक्त का इस स्वभाव जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, इस प्रकार से। तो ये है, ठीक है। आगे, तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदितुं यदि मन्यसे ब्रूहिणः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानम् अतः शुकः। अनुवाद पढ़िए। जय श्री राधा माता। हरे कृष्णा। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। ठीक है, देखिए, तो 3 श्लोकों में मैंने कहा कि शौनक मुनि जो है अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो सुनना चाहते हैं इस विषय में। तो 1, 2 और 3, पहले 3 श्लोकों में शौनक ऋषि द्वारा निवेदन, भगवान के जन्म कर्म आदि सुनने, ये जो है। तो तदिदं श्रोतुम इच्छामो, ऐसे उन परीक्षित का जन्म, कर्माणि, निधनम,
ये सब हम श्रोतुम इच्छामो, हम सुनना चाहते हैं। गदितुम यदि मन्यसे, अगर आप कहना चाहते हो तो। ऐसे नहीं कि कंडीशनल है कि हम सुनना चाहते हैं और आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। गदितुम यदि मन्यसे, अगर आप इसको बोलना चाहते हो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत बताइए, अगर आपकी इच्छा है तो आप बताइए। गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धाधाना नाम। और हम सबको इस श्रद्धा के साथ हम आपके सामने बैठे हैं। हम श्रद्धालु है, आपके वाणी में हमें बड़ी श्रद्धा है, तो कृपया अगर आप चाहते हो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप कृपया इन विषय के बारे में हमें सुनाइए। यस्य ज्ञानम अदात शुकः, जो भी आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना, जो भी सुखदेव गोस्वामी ने बताया था इस प्रकार से, वो हमें बताइए। एक्चुअली यस्य ज्ञानम अदात शुक का अर्थ यहाँ पर जैसे आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना ऐसा नहीं है, बल्कि जिनको सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान दिया। यस्य ज्ञानम अदात शुक, इस प्रकार से जिनको सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान दिया उस महाराज परीक्षित को, इस प्रकार से, या इस प्रकार की भी व्याख्या की गई है। दोनों प्रकार से हो सकता है। जो भी है, आप इन विषयों को समझाइए जैसे आपने स्वयं ने सुखदेव गोस्वामी से सीखा है, या आप इन विषयों को समझाइए जो कि परीक्षित जो है उन्होंने भी इस विषय के बारे में सुखदेव गोस्वामी से सुना हुआ था। इस प्रकार से जो परीक्षित जिनको सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की तरह ठीक से सुना। श्रीमद् भागवत के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। इससे दोनों लाभान्वित होते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो उत्तम श्लोका और उत्तम वक्ता, आदर्श श्रोता आदर्श वक्ता कौन है इस भागवत के। तो शुक जो है वो आदर्श वक्ता है और परीक्षित जो है वो आदर्श श्रोता। इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस विषय को समझा रहे। तो श्रद्धालु शिष्य होना चाहिए और प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। दिव्य अनुभूति के ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से ही दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। तो प्रभुपाद जी खास करके ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को ज्ञान दिया, इस विषय से सुखदेव और परीक्षित ये दोनों कैसे आदर्श वक्ता और श्रोता है, इस चीज को समझा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात है। देखिए कहते हैं, इस कलयुग में एक विशेष प्रकार के गुरु तथा शिष्य का प्रचार हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के माध्यम से शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट कराई जाती है और शिष्य उसके आघात का अनुभव होने लगता है। शिष्य इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथाकथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। देखिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आज की घड़ी में, प्रभुपाद के समय एक पाश्चात्य जगत में एक गुरु था, तो वो गुरु अगर शिष्य को कुछ आध्यात्मिक अनुभूति देता है तो इस अनुभव का वर्णन कैसे करते थे वो, कि गुरु जब स्पर्श करेगा शिष्य को तो उसको शॉक बैठेगा, वो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा उसको, और वो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वो जो शिष्य है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कैसे करता है ऐसे, और फिर वो शॉक के बाद में वो गुरु भी रोएगा क्योंकि मेरी सारी शक्ति मैंने अभी शिष्य को दे दी था। इस प्रकार तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस कलयुग में एक विशेष प्रकार के गुरु तथा शिष्य का प्रचार हो रहा है। ऐसे शिष्य गुरु का प्रचार हो रहा है कि शौक लगता है। और फिर आप देखिए आज भी कई सारी संस्थाएं हैं, उसमें लोग ऐसी बातें करते हैं। आप जानिए क्या, तो मुझे मेरे जो गुरु है या गुरवी मतलब स्त्री गुरु, अब मेरी गुरवी ने मुझे आलिंगन किया और फिर मुझे रोना आ गया, ऐसे कहते। या फिर कोई कहता है कि जब मुझे गुरु मेरे सामने आ गए तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। क्या क्या लोगों के मतलब पहलू रहता है।
कोई कहा कि मेरे गुरु के सामने आने के, प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे गुरु के सामने जाते ही ऐसा ठंडा लगता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप रेफ्रिजरेटर में बैठो, ठंडा लगेगा। है कि नहीं? फ्रिज में बैठेंगे तो भी ठंडा लगेगा। तो ये सारे शौक वगैरह, ये वो क्या है, ये चीजें सब ये बेकार है एक्चुअली। ये सब सेंटिमेंटल लोगों की बात है। भावनिक लोग रहते हैं ऐसे कि मेरे गुरु ने मुझे स्पर्श किया तो मुझे शौक लगा, मेरे गुरु ने मुझे मेरी ओर देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे क्या 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 क्या। देखिए, कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति के बाद ऐसी भावनाएं हैं तो वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन भक्ति नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस बोलने के लिए कुछ बोल रहे, शौक लग गया, और ये होता है क्या? आध्यात्मिक आदान प्रदान ये होता है? अरे भाई, आध्यात्मिक आदान प्रदान में गंभीरता होती है। गुरु के उपदेश सुनता है शिष्य और अपने जीवन में उतारता है, और गुरु भी अपने उपदेशों के द्वारा शिष्य को शासन करता है। तो ये बात होती है, ऐसा गंभीर आदान प्रदान का संबंध यानी गुरु शिष्य। नहीं तो फिर ऐसे ये सब विद्युत आघात वाले और क्या 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 क्या, ये प्रभुपाद जी कहते थे ये सब चीटिंग बिजनेस, सारा का सारा चीटिंग है। विश्वास नहीं करोगे आप लोग क्या क्या सोचते हैं कि क्यों कोई मेरा गुरु है तो गुरु महाराज ने कुछ विभूति दे दी तब से मेरा पेट दर्द बंद हो गया, इसलिए मेरे गुरु। अरे भाई, पेट दर्द बंद कर होना है तो जाना, फिर कोई डॉक्टर के पास जा, वैद्य के पास जा। तो मेरा घुटने का दर्द खत्म हो गया, पेट दर्द खत्म हो गया, इसलिए वो भगवान है, इसलिए या वो गुरु है, ऐसे सोचते हैं लोग। तो ये अज्ञान है बहुत सारा। तो मुद्दा प्रभुपाद जी, इसके प्रभुपाद जी बहुत कड़े शब्दों में खंडन करते थे इन चीजों का, क्योंकि प्रभुपाद जी के वक्त खास करके पाश्चात्य देश में ये सब ऐसे टाइप के गुरु आए थे भारत से। प्रभुपाद जी कह रहे थे भारत तो गुरुओं की और भगवान की फैक्ट्री है, कंटिन्यूस फैक्ट्री से आउटपुट निकलता रहता है गुरु का और भगवान का। ये भगवान, वो भगवान, वो भगवान, ऐसे। दक्षिण भारत में भगवान कल्कि कौन है करके 12 लोगों के बीच में केस चल रही थी कि 12 लोग कह रहे थे कि मैं कल्कि हूं कर। मैं जब जॉब करता था बैंगलोर में, उस वक्त की बात है, 12 लोगों के बीच में कोर्ट में केस है कि कल्कि कौन है करके, कोर्ट डिसाइड कर। देखिए कितना मतलब अज्ञान की भी कोई हद होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है ऐसे कड़े शब्दों में खंडन करते थे। कभी कभी प्रभुपाद जी डांटते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये स्वामी जी इतने क्यों डांटते हैं सब, है कि नहीं, क्यों इतने कड़े शब्द कहते हैं। लेकिन वही बात है ना, देखिए कि इस प्रकार का चीटिंग, इस प्रकार का ठगना लोगों के बीच में चल रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे। और ऐसे ऐसे लोगों के पास बुद्धिमान लोग चले जाते हैं, करोड़ों रुपए उनके चरणों में न्यौछावर कर देते। ये बात है। तो अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। प्रभुपाद जी देखिए कड़े शब्दों में कह रहे, ये सब ऐसे निठल्ले प्रतिनिधि जो है ना, तो इनके विज्ञापन में नहीं आना चाहिए। ऐसे बहुत मिलेंगे भारत में, तो बहुत है, कई सारे लोग। आप बाहर देखिए, भगवान और गुरु शब्द की लोगों की व्याख्या क्या है, तो एकदम बेकार की चीजें, ऐसी सब चीजें जो है वो चल रही। लेकिन एक प्रामाणिक गुरु और श्रद्धावान शिष्य, इनके बीच में गंभीर श्रवण और उपदेशों का पालन, ये विधि है वास्तविक आदान प्रदान। ये बात, यह विधि सरल है, लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि यह विधि तो बड़ा सरल है, लेकिन मुद्दा यह है कि आप सत्यनिष्ठ होने चाहिए। अगर आप ही फंसना चाहते हो तो फिर फंसाने वाले मिलेंगे ही। आपको गुरु नाम का कोई तो व्यक्ति है अपने जीवन में, ऐसे दुनिया को दिखाना है, लेकिन वो गुरु आपके घर में कभी नहीं आना चाहिए, कभी उसने कोई उपदेश देना नहीं चाहिए, कभी उसने कोई आपको नियम बताने नहीं चाहिए। और बस साल में गुरुजी को कुछ दक्षिणा दे दो, वो भी दूर से ही अकाउंट ट्रांसफर करो, गुरुजी आप उधर रहो, मैं इधर, मैं खुश, आप खुश। ऐसे टाइप का अगर गुरु का कुछ किसी को
एक क्या कहते हैं, एक जस्ट एक फैशन करके गुरु चाहिए ऐसा, तो फिर वो क्या है, वो तो बेकार है। मतलब एक्चुअली वो खुद फंसना चाहता है, तो ऐसे फंसना जो चाहता है ऐसे व्यक्ति को फंसाने वाले गुरु मिल जाते हैं। ये बात हम लोग जो भक्ति में गुरु स्वीकार करते हैं वो ऐसे स्वीकार नहीं करते। हम लोग तो उनके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन का हर एक क्षण उस उपदेशों के अनुसार जीना चाहते हैं। जितना संभव हो सके हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो वो गंभीरता यहाँ पे प्रभुपाद जी शुकदेव और परीक्षित के इस उदाहरण से बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 श्लोकों में ये जो शौनक है वो इसकी जिज्ञासा करते हैं परीक्षित के जन्म के बारे में खासकर। तो अभी इस अध्याय में वो जन्म के बारे में सूत गोस्वामी बताएंगे। लेकिन वो जो परीक्षित का जन्म हुआ, वो परीक्षित जैसा पौत्र युधिष्ठिर को परीक्षित जैसा क्या कहते हैं पोता क्यों प्राप्त हुआ, ऐसा पौत्र क्यों प्राप्त हुआ, तो ये बताने के लिए अगले 3 श्लोक बोलते हैं, 4, 5 तथा 6, कि क्यों युधिष्ठिर राजा को ऐसा पौत्र प्राप्त हुआ। क्योंकि युधिष्ठिर राजा भक्ति से मंडित थे, तो उनके भक्ति के आदान प्रदान के रूप में भगवान ने उनको परीक्षित जैसा महान पौत्र प्रदान किया। ये अगले 3 श्लोकों का प्रयोजन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं क्यों भाई युधिष्ठिर राजा को ऐसा पौत्र प्राप्त हुआ, तो क्योंकि वो जो युधिष्ठिर की भक्ति थी ना, उसके कारण उनको ऐसा परीक्षित जैसा पौत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए सूत उवाच अपिपलद्धर्मराज पितृवद्रंजयन् प्रजा निस्पृहः सर्वकामेभ्य कृष्णपादानुसेवया। अनुवाद पढ़िए विशाखा कृपा माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा, प्रणाम। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। थैंक यू सो मच। दादा जरा वे बोलू नका प्लीज। तो देखिए सूत उवाच कहा है, ठीक है। तो सूत गोस्वामी कहने लगे। तो 3 श्लोकों में बताया कि युधिष्ठिर की भक्ति कितने महान थी, जिसके कारण ही उनको ऐसा पौत्र प्राप्त हुआ। अपिपलत धर्मराज ने अपनी प्रजा को ऐसा पालन किया मानो पितृवत, जैसे वो पिता है उस प्रजा के। राजा पिता ही होता है, तो पिता की तरह अपनी प्रजा का अपिपलत मतलब पालन किया, शासन किया उनके ऊपर। निस्पृहः सर्व कामेभ्यः, और इतने महान थे युधिष्ठिर कि सारे कामों से मतलब सारी इंद्रिय भोग की इच्छाओं से पूरी तरह से निस्पृह थे। देखिए युधिष्ठिर की महिमा है ये कि वे जो है सर्व कामेभ्यः निस्पृह, बिल्कुल भी किसी व्यक्तिगत आशा आकांक्षा का उनमें लेश मात्र भी नहीं था। कृष्ण पादानुसेवया, निरंतर कृष्ण के चरणों का ही ध्यान करते थे, कृष्ण के चरणों की ही सेवा करते थे। हर चीज को श्री कृष्ण के सेवा के चेतना में ही करते थे। कृष्ण पादानुसेवया, ये शब्द बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षित के लिए। तो चूंकि हर समय कृष्ण पादानुसेवा, कृष्ण के चरण कमलों की ही सेवा के भाव में रहते थे, तो इसलिए अपनी प्रजा को भी उन्होंने अपने पुत्र की तरह उसकी रक्षा की। प्रजा की श्री कृष्ण के सारे दास है ये, और इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए अपने पुत्रों की तरह। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रजा जो है उनकी रक्षा की। तो ये स्वभाव था उनका, कृष्ण पादानुसेवया। तो ऐसी उनकी भक्ति का उद्रेक बोला गया है यहाँ पर इन 3 श्लोकों में। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि परीक्षित के युधिष्ठिर के भक्ति का उद्रेक है ये 4, 5, 6 श्लोक जो है। तो इस प्रकार से तो
श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये। श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कृष्ण पादानुसेवया। तो ऐसे ये जो युधिष्ठिर थे इस प्रकार से बहुत ही कृष्ण भावना भावित थे। तो प्रभुपाद जी इस पर टीका करते हैं, कहते यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, हर एक को कृष्ण तत्व, कृष्ण पादानुसेवा रहेगी ना, तभी फिर ऐसा व्यक्ति जो है राम राज्य की स्थापना कर सकता है या कृष्ण राज्य की स्थापना कर सकता है। मुद्दा क्या है, परीक्षित चूंकि कृष्ण पादानुसेवया कृष्ण तत्व को ग्रहण किए थे, इसलिए उन्होंने अपने सारे ही प्रजाजन का वैसा कल्याण। देखिए, प्रजा शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसने जन्म लिया है वो, इसलिए सारे ही प्रजा होते हैं, है कि नहीं? राज्य में यहाँ तक कि पशु भी प्रजा है, सारी योनियां प्रजा है। राज्य में जो भी पशु, मनुष्य, पंछी सब कुछ जो जन्म लेते हैं, तो उन सारे पशुओं को, पंछियों को, उन सारे मनुष्यों को युधिष्ठिर महाराज ने अपने पुत्र की तरह पालन किया। तो ये उनका स्वभाव जो है वो उनकी कृष्ण भक्ति के कारण था, ऐसे बताया जा रहा है। नहीं तो फिर अगर ऐसा कृष्ण भावना भावित नहीं रहेगा व्यक्ति, तो फिर वो क्यों प्रजा का कल्याण करना चाहेगा, है कि? कुछ समय के लिए कर भी सकता है कोई, लेकिन फिर जब उसका इंद्रिय भोग जो है उसमें व्यवधान आएगा तो क्यों सोचेगा प्रजा के बारे में। तो चूंकि ये कृष्ण पादानुसेवया थे, कृष्ण भावना भावित थे, इसलिए ही उनको प्रजाजन का उन्होंने एकदम अपने पुत्र की तरह यहाँ पर पालन किया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझा रहे। देखिए, महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान श्री कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से और कृष्ण विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से, ये कृष्ण पादानुसेवया की ही व्याख्या चल रही है पूरे तात्पर्य। तो उसके कारण ही वे वैसा राज्य शासन कर पाए जिस प्रकार से शासन होना चाहिए था। एक प्रेमी पिता का अपने पुत्र के ऊपर जैसा शासन होता है, उस प्रकार से ये बात, ठीक है। आगे, आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी। सर्वकामेभ्य निस्पृह, और इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके भीतर कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप। तो देखिए, मुद्दा वही है, निष्प्रिय सर्व कामेभ्य थे, क्योंकि हमेशा भगवान की प्रेममयी सेवा में रहते थे, और उस सेवा के कारण जीवों की भी सेवा उनसे बड़े अच्छे से हो गई, ये बात है। तो देखिए किस प्रकार का उनका वैभव था, तो भी वो कैसे अनासक्त थे, ये अगले श्लोक में बोला है। कैसा उनका वैभव था, लेकिन तो भी वो अनासक्त थे। संपदा कृत वो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्विपाधिपत्यंच यशश्च त्रिदिवम गतम। नामावतार ब्रो आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। ठीक है ब्रो, धन्यवाद। संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही। तो इस प्रकार का उनका वैभव था कि उनके जो यज्ञ थे, उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, एक राजसूय यज्ञ किया, तो वो उसका वैभव हो, या फिर उनकी महिषी, उनकी रानी जो है द्रौपदी, पूरे
विश्व में सुप्रसिद्ध थी द्रौपदी, सद्गुणों से संपन्न थी, सारे सौंदर्य से संपन्न थी। भ्रातरो, उनके भ्राता थे, वे तो सारे वे भी सद्गुणों से संपन्न थे और पराक्रमी थे। और इस प्रकार से पूरे जम्बूद्वीप का आधिपत्य उनके पास था। युधिष्ठिर सारे जम्बूद्वीप के अधिपति थे। तो ऐसे उन युधिष्ठिर का जो यश है पूरे स्वर्गलोक तक चला गया। इतने वो विशेष थे, स्वर्गलोक में भी उनकी चर्चा होती थी कि अरे ये कितने महान है, ये राजा जो है, इनके कैसे भाई है और इनके कैसे सारा वैभव है, किस प्रकार के सद्गुण है इनके, ये सब जो है चर्चा सर्वत्र होती थी। तो ऐसे वो युधिष्ठिर जिनके पास ऐसा वैभव था, वे तो भी उस वैभव के प्रति कदापि आसक्त नहीं थे, कदापि आसक्त नहीं थे। ये चीज बोलने के लिए ये श्लोक बोला गया है। अगला श्लोक इस चीज को क्लियर करेगा कि ऐसा जिनका वैभव था, ऐसा जिनका आप समझ सकते हो कि इतने इस प्रकार के उनके जीवन में सारे सारे उपलब्धियां थी, संसाधन थे, लेकिन तो भी वे उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी उनको। वो तो केवल कृष्ण सेवा में, कृष्ण सेवा के रूप में ही हर चीज को देखते थे। केवल कृष्ण सेवा और कृष्ण की प्रसन्नता जिस चीज में है उसी में उनको रुचि रहे। ये बात है। तो देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस जगत में पूर्ण विश्व में विख्यात कौन होता है? केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश संपूर्ण विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश, उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपने सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे। तो ऐसा उनका इस यश का विस्तार था। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे ऐसे स्वर्गलोक वगैरह जाने में आप जो है वो केवल कोई स्पुतनिक या कोई ऐसे उपग्रह में बैठ के, कोई अंतरिक्ष यान में बैठ के आप नहीं जा सकते हो। थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें जो है उसको कनेक्ट करके बता रहे हैं, लेकिन ये उनको पहुंचने का विधि है यज्ञ के द्वारा या सेवा के द्वारा। फिर ऐसे विधि के द्वारा ही लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रभुपाद जी जो है टीका करते। तो देखिए इन दो श्लोकों के कहने का तात्पर्य इस अंतिम श्लोक में आया है। 4, 5 तथा 6 युधिष्ठिर का गुणगान हो रहा है। तो ये छठा श्लोक जो है ये वास्तविक कंक्लूजन दे रहा है, निष्कर्ष दे रहा है। किम ते कामा सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजा अधि जर्हुर्मुदम राज्ञा क्षुदितस्य यथेतरे। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो देखिए ये सब बोला ना, सारे किम ते कामा सुरस्पार्हा। तो ऐसे जो इंद्रिय भोग के विषय थे उनके, ऐसा वैभव, ऐसे उनके सारे जो भी इंद्रिय विषय के साधन थे, जो कि सुरस्पार्हा, जिसको कि सुर देवता लोग तक जिसकी इच्छा करे कि इतना ऐसा प्रकार का उनका वैभव था। तो इन सारे वैभवों में क्या वे कहा है यहाँ पर, क्या वो अधिजहु, ये सारे जो इंद्रिय भोग है उससे क्या वो बहुत संतुष्ट हुए या उसके द्वारा वो बहुत हर्षोल्लासित हुए? तो कहते हैं नहीं हुए, क्योंकि उनका मन तो हमेशा मुकुंद में था, मुकुंद मनसो। तो ये सारे काम के साधन, इंद्रिय भोग के विषय क्या उनको बहुत प्रसन्न किए? तो नहीं किए। ये प्रश्न की तरह बोला जा रहा है। ये सारे देवताओं के वांछित इंद्रिय विषय भी क्या उनको प्रसन्न किए? तो नहीं किए। ऐसा इस भाव में श्लोक बोला जा रहा है। तो बिल्कुल मुदम अधिजहु न, उनको
वे प्रसन्न नहीं किए। क्यों? क्योंकि भाई क्षुधितस्य यथा इतरे, अरे कोई व्यक्ति क्षुधित होता है, भूखा है, तो भूखे व्यक्ति को आप कोई पुष्पमाला दोगे, चंदन दोगे और कुछ दोगे, तो उससे वो थोड़ी ना संतुष्ट होने वाला है। अरे वो तो भूखा है, भूखे व्यक्ति को आपको खाना खिलाना पड़ेगा, है कि नहीं? उसको प्रसाद देना पड़ेगा, तब भूखा व्यक्ति जो है वो संतुष्ट होता है। भूखा है, कुछ खाया नहीं है, और आप वो आया आपके पास, तो आप उसको गारलैंड पहना रहे हो, पुष्पमाला दे रहे हो, बोलेगा ठीक है प्रभु, बट कुछ खाने को दो। हाँ, नहीं नहीं, ये देखिए चंदन भी लगा रहा हूँ आपको, चंदन भी दे रहा है, और ठीक है वो चलेगा, बट कुछ खाने के लिए चाहिए। हाँ, और कुछ दे रहे हैं आप, वस्त्र दे रहे हैं। अरे भाई क्षुधितस्य यथा इतरे, जैसे क्षुधित भूखा व्यक्ति होता है ना, जैसे उसका अन्य चीजों के प्रति बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं होता, उसकी कोई इच्छा नहीं होती उसके प्रति, उसके लिए तो खाना चाहिए उसको, तो वैसे ही श्री कृष्ण की क्षुधा थी सिर्फ युधिष्ठिर को, कृष्ण सेवा की, कृष्ण चिंतन की, कृष्ण स्मरण की, कृष्ण के ही नाम रूप गुण लीला की जिसको क्षुधा थी, उसके लिए क्या ये वैभव और क्या ये सब इंद्रिय भोग के साधन। बिल्कुल रुचि नहीं थी उनको उसमें, वो तो केवल कृष्ण की इच्छा रही, इसलिए सम्राट बने रहे। तो देखिए ये भाव था युधिष्ठिर का, महानता है ये युधिष्ठिर, ऐसे महान व्यक्ति को परीक्षित जैसा पौत्र प्राप्त हो सकता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं। तो युधिष्ठिर की महानता से उनको भगवान ने विष्णुरात, विष्णुना रातम, विष्णु के द्वारा जो दिया गया दत्तम, वो परीक्षित। क्योंकि ऐसे युधिष्ठिर थे इसलिए उनको वैसा पौत्र मिला, ये बात जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती के। तो क्षुधितस्य यथेतरे, ये दृष्टांत है, जैसे भूखा व्यक्ति अन्य कोई चीज से संतुष्टि नहीं पाता है, वैसे मुकुंद ही जिनके मन में है, केवल कृष्ण के नाम की, कृष्ण के गुणगान की जिसको क्षुधा है, उस व्यक्ति के लिए ये क्या विषय भोग और ये क्या, उनको बिल्कुल रुचि नहीं। तो ये बात प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममयी सेवा करके ही तुष्ट होता है। तो दो प्रकार की तुष्टियां हैं देखिए, एक है कृष्ण की सेवा के द्वारा और दूसरी है इंद्रिय तृप्ति के द्वारा। तो दो प्रकार की भूख है, वो दो प्रकार की भूख को अलग अलग प्रकार से मिटा या जाने का प्रयास कर सकते। तो जिसको कृष्ण सेवा की भूख है वो भगवान की सेवा करके संतुष्टि प्राप्त करेगा, और जिसको इंद्रिय तृप्ति की भूख है वो तो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रयास करेगा, भले ही कितने भी इंद्रिय तृप्ति करे वो तो तुष्ट होता नहीं, लेकिन उसका उसी चीज की ओर आकर्षण है, ये बोला जा रहा है। तो मुद्दा यह है कि महाराज युधिष्ठिर ऐसे व्यक्ति थे कि केवल शुद्ध भक्ति में ही उनकी रुचि थी, तो इसलिए विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधु और प्रजा, इसकी कोई कामना उनमें नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं। तो वैसे ही प्रभुपाद जी बताते हैं समस्त संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है, तो इसलिए दुनिया में भोजन बांटने वाले बहुत मिलेंगे, आश्रय देने वाले बहुत मिलेंगे, कपड़ा देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वास्तविक जीवों की भूख जो है ना, वो कितने लोग समझते हैं। प्रभुपाद जी कितना अच्छा चीज लिख रहे हैं, देखिए अज्ञानतावश लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भूख दिखती है। तो एक्चुअली भौतिक जगत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कृष्ण भावनामृत का अभाव। भूख बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कभी हो सकता है कोई व्यक्ति भूखा भी रहे, लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित है ना, तो ऐसा भूखा व्यक्ति भी कि उसको सह सकता है, वो सह लेगा, उसको बोलेगा ठीक है भगवान की इच्छा है,
तो मुझे कुछ उपवास हो गया करके आज। तो मुद्दा क्या है, हम लोग ये नहीं कहना चाहते कोई अन्न दे रहा है तो गलत है वगैरह वगैरह, नहीं, अच्छी बात है, परोपकार करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी भूख समझनी चाहिए ना। तो ये जो तथाकथित सोशल सर्विस करने वाले कृष्ण भवनामृत के लोगों को कहेंगे कि अरे तुम लोग सोशल सर्विस नहीं करते। हाँ, हालांकि हमारे भक्त तो सोशल सर्विस भी करते हैं इतनी सारी, फूड फॉर लाइफ हुई या अन्य अन्य कोई विपदा के समय भी, अभी कोविड था तब कितना भक्तों के द्वारा प्रसाद बांटा गया, ये वो सब होता ही है। तो भी मुद्दा हमारा ये है कि इस सब भूख से भी बड़ी भूख है आध्यात्मिकता की, कृष्ण के प्रति ज्ञान की, और वो आप दे दोगे ना किसी को, तो वो इस जगत के बाकी सारे दुखों से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। भले ही उसके जीवन में भी दुख रहने दीजिए, लेकिन उसको अभी ज्ञान हो गया ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है कुछ हद तक तो क्यों ना हो कि ऐसे दुख से प्रभावित नहीं होगा। हाँ, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे भक्त जो है बड़े धनी भक्त है, कितने सारे भक्त निर्धन भी होते हैं। हाँ, श्रीधर कोलाबेचा जैसे भक्त, तो उसको तो कई बार इतना निर्धन रहता था, आप जानते हो चैतन्य चेतामृत की कथा, लेकिन तो भी उसमें एक संतुष्टि का अनुभव क्यों है, क्योंकि उसको कृष्ण भक्ति का वो जो अनुभव है, कृष्ण के साथ संलग्नता का अनुभव जो है, वो वास्तविक तुष्ट कर रहा है। ऐसे है। तो मुद्दा यही है यहाँ पर कि हमें भी कोई सोशल सर्विस, समाज सेवा करने वालों से उनसे सुन के ऐसे नहीं सोचना चाहिए अरे हम लोग क्या समाज की सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग समाज की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। समाज को आप आध्यात्मिक ज्ञान दो, बताओ कि दुख का कारण क्या है, पाप सारे दुख का कारण है, तो पाप को रोको, सारा दुख जो है धीरे 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 करके चला जाए। लेकिन इस मूल कारण को नहीं बता रहे और बांट रहे खाना और बांट रहे वस्त्र और क्या क्या दे रहे और खुद को बहुत महान समझ रहे क्या उससे। हाँ, तो ये अज्ञानी लोगों का ये है एक्चुअली। जैसे अज्ञानी होते हैं ना, कोई डॉक्टर होता है, एक ज्ञानी डॉक्टर और एक अज्ञानी डॉक्टर। हाँ, तो वैसे ये अज्ञानी डॉक्टर चले सब लोगों की सहायता कर, लेकिन उनको पता होना चाहिए कैसे सहायता करें। हाँ, तो इसलिए देखिए, ठीक है, हर परोपकार की हम लोग सराहना करते हैं, लेकिन भक्ति का प्रचार करने वाले लोगों की निंदा करना, ये कह के कि आप क्या समाज सेवा करते हो, ये तो अज्ञान की परिसीमा हो गई भाई। ये क्या हो गया है ये तो। हाँ, मतलब जो सही डॉक्टर है उसको तुम बोल रहे कि क्या तू ट्रीटमेंट देता नहीं ठीक से, और खुद जो है वो बेकार का डॉक्टर है। हाँ, फर्जी डॉक्टर है वो। इस प्रकार से ये मुद्दा हो गया। प्रभुपाद जी इसलिए बात कह रहे हैं। हाँ, मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से तृप्त है, वे भी भूखे रहते हैं। हाँ, अरे भूख इतना बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, तो जो सारे के सारे भूखे, भूख जिनकी मिट गई, सारे के सारे जिनका पेट भरा है, क्या वो सारे के सारे भक्ति करते हैं? हाँ? लोग कहते हैं ना, आप क्या भक्ति सिखा रहे हो लोगों को, पहले लोगों को खाना दो। तो सबने खाना खाया ना जिन्होंने, वो सब भक्त बनते हैं क्या? हाँ? ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी खुद भक्त नहीं बनेगा जिसका पेट भरा हुआ है कर। तो क्या गारंटी है कि इसका पेट भर के, कि ये व्यक्ति जो है पेट भर के बाद में कृष्ण भवनामृत में मतलब भक्ति करेगा करके। हाँ, तो आपको मेरा मुद्दा समझ रहा होगा मेरे विचार से। हम लोग समाज सेवा के विरुद्ध नहीं है, लेकिन समाज सेवा कृष्ण भवनामृत से बड़ी है, ऐसे लोगों का हम लोग तो पूरा पूरा खंडन कर देते, उनको खंड खंड कर देते, क्योंकि ये बहुत मूर्खता का विचार है। कई भक्तों को भी मैंने इस तत्व ज्ञान से, इस प्रकार के भाव से प्रभावित होते हुए देखा कि हम लोगों ने समाज सेवा करनी चाहिए, हम लोग क्या करते हैं समाज के लिए। अरे क्या करते हैं समाज के लिए? ये सारे इस्कॉन के 10 लाख भक्त है पूरे विश्व में, क्या वो क्या समाज में नहीं है क्या? हाँ, तो वो भी तो समाज के अंग है ना। तो 10 लाख लोगों का आपने जीवन बदल दिया, ये समाज सेवा नहीं है क्या? नहीं। तो ये सब अज्ञानवश लोग ऐसी बातें करते हैं एक्चुअली, जिनको ज्ञान नहीं है ना वो लोग, और इनको प्रभुपाद जी यहाँ पे खंडन कर रहे हैं इस तात्पर्य में कि भाई सही भूख समझो पहले तुम क्या है। नहीं तो फिर ऐसे ही नींद से उठ के दौड़ोगे इधर उधर लोगों की सहायता कर। लेकिन वो पता भी होना चाहिए कैसे सहायता करना है लोगों की। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
ऐसी भूख तभी शांत होती है जब जीव अमरता को प्राप्त करता है, जिससे वैकुंठ लोक में नहीं, जो ब्रह्मलोक से बहुत ऊपर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यही बात है, ये भूख तो तभी शांत हो सकती है जब हम भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं या भक्ति के मार्ग में स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी समय हो गया है 7:25। तो कल इसके शेष भाग का चर्चा जो है जारी रखेंगे। 6 श्लोक हुए हैं और कुछ श्लोक है, तो कल भी मैं सत्र को 6 बजे ही प्रारंभ करूंगा और 6 से लेके आज तो मेरा शुरुआत में कुछ समय गया अन्य चर्चा में, लेकिन कल हो सकता है कि हम इस अध्याय को पूरा कर दें। 6 से लेके 7:30 के बीच में हो सकता है ये अध्याय पूरा हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं रुकता हूँ क्योंकि अभी मैं अन्य व्यस्तता के कारण आगे चलूंगा। तो कल मिलेंगे फिर से 6 बजे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।